तो मैं अनुराग ओझा। गरीबों की टूट गई कमर, मोदी सरकार ने वही जिसका डर था वही कर दिया। अडानी की जेब कटी थी, मोदी जी से रहा नहीं गया, उन्होंने गरीबों की जेब काटना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। ठीक क्या होंगे, अब तो मोदी सरकार ने महंगाई कर ही थी। 8 महीने बाद सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। 8 महीने बाद कह रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा, जल्द में अडानी जी की जेब कटी और मोदी जी ने हमारी जेब पे डाका डाल दिया, आपकी जेब पे डाका डाल दिया। देश के 135 करोड़ लोगों की जेब पे डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले सिलेंडर के रेट बढ़ नहीं रहते, हर महीने वही था 1053। लेकिन जैसे ही अडानी जी नीचे धरातल में जाते हैं, रसातल में जाते हैं, पाताल में जाते हैं, मोदी जी उन्हें खींचने के लिए गरीबों की जेब काट लेते हैं। 50 रुपये सिलेंडर में बढ़ा है, 50 रुपये। मैं फिर कह रहा हूँ 50 रुपये। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। जो चाटुकार दलाल लोग हैं वो मोदी जी वाह के नारे लगाते रहते हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी यहाँ पे चरम पे पहुँच रही है, भुखमरी चरम पे पहुँच रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। टीवी पैनल वाले कोई बात नहीं कर रहे। वो क्या करे? मनीष सिसोदिया दिखा रहे। मनीष सिसोदिया ठीक है, दिखाओ, लेकिन जो महंगाई हुई है वो भी बताओ, बेरोजगारी फैल रही है वो भी बताओ। इमरान प्रतापगढ़ी की मैं 2 लाइन बताना चाहूँगा कि पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई गैस 1100 पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार? फिर वही वाली बात कि मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर जाई हमर बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ मेरे पुराने वाले, आपका ही इंतजार है। मोदी जी को हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज़्यादा किए मोदी ने अत्याचार। आप लोगों को याद होगा कि एक सिर्फ नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, और आज दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, हर चीज़ पे पैसा बढ़ रहा है, और कोई सरकार बोलने को तैयार नहीं है। न विपक्षी नेता बोलने को तैयार है, न जनता बोलने को तैयार है। जनता बोले भी, लेकिन उनको डर है। ईडी बैठा देंगे, सीबीआई बैठा देंगे, अरे पुलिस नोटिस भेज देगी। काहे भेज दोगे भैया? मतलब बाबा साहब ने हमारे लिए जो मेहनत की, हमारे लिए जो संविधान लिखा, देश के लिए जो संविधान लिखा, आप लोग उसकी भी हत्या करने पे तुले हो। संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है। अभी आपने नेहा राठौर के नाम पे नोटिस जारी कर दी। क्या सरकार से सवाल पूछना यहाँ पे देशद्रोह है? बोलिए मोदी जी, देशद्रोह है। अभी कुछ एक भाई का कमेंट आया था कि भगवा गमछा उतार के मोदी का विरोध करो। तो क्या मोदी का विरोध भगवा वाले नहीं कर सकते हैं? मोदी कौन है? मोदी हमसे है, ना कि हम मोदी से हैं। और हम मोदी का विरोध नहीं, मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं। महंगाई बेरोजगारी है, जब तक मोदी जी ये बात मान नहीं लेंगे तब तक इस अनुराग की आवाज़ चलती रहेगी। और आप लोगों का अगर साथ रहा ना, तो कुछ भी हो जाए, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और मौजूदा सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, महिला सशक्तिकरण, किसान, जवान, संविधान, SC ST OBC की अगर बात नहीं करी तो सरकार बदल देंगे। ये देश विरोधी पार्टी है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति करती है। आपने देखा होगा कि अभी जुनैद और नासिक की जो हत्या हुई है, वो भी एक बहुत ही मैं तो हत्या नहीं, मैं तो मानता हूँ भाई वो शहीद हुए हैं। अब एक चीज़ बताइए कि कुछ लोग हैं जो गाय खरीदते हैं, ले जाते हैं, आगे बेचते हैं, तो उनको मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि तुम्हें कौन सा अधिकार किसने दे दिया कि तुम उसे मार दो, काट दो? मोदी जी को तो आप मानते हो, मोदी जी की तो मानते हो ना, मोदी को तो नहीं मानते। मोदी को मानते हो, मोदी जी की भी मानो। मोदी जी ने कहा था कि जो गौ रक्षक हैं वो दिन में गौ रक्षा करते हैं, रात में कुछ और करते हैं। ये बात आज साबित हो गई। इस बात से मोदी जी को भाई लाइक है, मोदी जी की ये बात तो साबित हो गई। लेकिन आप लोगों को बताएं कि सिलेंडर बढ़ रहा है रेट, आप लोग उस पर भी सवाल पूछो। सरकार ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों, महंगाई बढ़ रही है, मौजूदा सरकार महंगाई की माँ नहीं ले रही है। मोदी जी, महंगाई की माँ आपने कितनी बार लिया? 400 रुपये का सिलेंडर था, हम एक हाथ से दिखा देते थे, देख लो 400 400 400, और आज क्या हो गया 1100। भैया दोनों हाथ नहीं उठाए उठेगा, तीसरा हाथ कहाँ से लाएं? है मोदी जी, आपके हम दो हमारे दो, तीसरा आए तो ईडी सीबीआई बैठा दो। ये वाली चीज़ बंद कर दी, दोहरी नीति बंद करिए। और महंगाई बेरोजगारी है, ये बात बताइए। और टीवी पैनल वालों से कहना चाहते हैं, पत्रकार महोदय, महंगाई बेरोजगारी है उसका मुद्दा चलाइए, हिंदू मुसलमान नहीं चलाइए। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, महिला सशक्तिकरण, किसान, जवान, संविधान। निर्मला सीतारमन जी से किसी ने पूछा तो कह रहे हम प्याज ही नहीं खाते हैं। वित्त मंत्री जी, प्याज नहीं खाती हो, दूध तो पीती हो ना? दूध पीती हो नहीं पीती हो? आप बताइए, आलू खाते हो नहीं खाते हो?
अरे गैसवा तो लेते होंगे ना, गैसवा का रेटवा काहे बढ़ रहा है? चावल, दाल, रबड़ी, मक्खन, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, फिर भी आप बोलने को तैयार नहीं। आप तो सदन में कह देती हो अरे मैं प्याज नहीं खाती हूँ। अरे नहीं खाते हो तो हम तो खाते हैं ना, काहे महंगा कर रहे हो? देश में महंगाई ख़त्म करने का अगर कोई काम करेगा तो पूर्व सरकार ही कर सकती है, क्योंकि उसी के राज में भैया 60 रुपये में पेट्रोल डीजल था, 100 रुपये में तेल था, 400 रुपये में सिलेंडर था, रोजगार भी था, विकास दर भी 12% से ऊपर थी। आज विकास दर कितना है? 7%। अरे 3.7% विकास दर है। और मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं। किस बात के नारे लग रहे हैं? मैं तो दलालों से कहना चाहता हूं, जो मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं ना, वो 5 काम कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। नमस्कार।